दोस्तों आप सबको अच्छी तरह से पता होगा कि जो केवीएस के फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड हो गई है। ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं, इसका मकसद ये बताना बिल्कुल भी नहीं कि केवीएस के फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड हो गई, वो आपको ऑलरेडी पता होगा। यहाँ पर मैं आपको आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहूंगा जो उन स्टूडेंट के लिए भी काफी हेल्पफुल हो सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म डाल दिया है, और जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं डाला है उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और हो सकता है आपके किसी फ्रेंड का इस वीडियो की वजह से बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाए, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना भी और अपने दोस्तों तक शेयर भी इसको जरूर आपको करना है। अब बात करते हैं, ये केवीएस की वेबसाइट यहाँ पर खुली हुई आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अनाउंसमेंट के अंदर ये लिंक मिल जाएगा। जैसे आपको ये ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। आप पीडीएफ को ओपन करोगे तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि जो एग्जाम डेट पहले 26 दिसंबर 2022 तक थी फॉर्म भरने की केवीएस की, वो बढ़कर अब 2/1/2022 2 जनवरी 2023 तक एक्सटेंड हो गए, 2 जनवरी 2023 तक एक्सटेंड हो गए। लेकिन यहां पर देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 00.59 आवर्स। इसका मतलब एक्चुअली अपन देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है यहां पर 12:59 AM रेगुलर टाइम, 12:59 AM रेगुलर टाइम। इसका मतलब जो आपके फॉर्म भरने की जो डेट एक्सटेंड हुई है वो आप 2 तारीख को 12:59 AM तक ही फॉर्म भर सकते हो। 2 तारीख को 12:59 AM का मतलब समझ रहे हो ना आप, 1 तारीख के रात में 12:59, मतलब 1 तारीख तक ही देखा जाए तो ये एक्सटेंड हुआ है। 2 तारीख को फॉर्म भरने के लिए आपको मात्र 59 मिनट मिलेंगे। ध्यान देना, 2 तारीख को फॉर्म भरने के लिए आपको मात्र 59 मिनट मिलेंगे। इसलिए आप 2 तारीख इसको समझने की गलती मत करना। आप अपना फॉर्म 1 तारीख तक ही कंप्लीट कर लेना, अदरवाइज आप पछताओगे, आपके दिक्कत हो सकते हैं। केवीएस की वजह से अगर मान लो कोई यहाँ पर मिस्टेक हो गई हो, लिखना वो गलती से अलग चीज आ गई हो लिखने में, तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जैसा लिखा है उसके अकॉर्डिंग तो आप मात्र 1 तारीख तक ही फॉर्म भर सकते हो। 2 तारीख को फॉर्म भरने के लिए आपको मात्र 59 मिनट दिए जाएंगे। ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखो मैं बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यहाँ पर मैं बात करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, देखो दोस्तों क्या है यहाँ पर। सबसे पहले बात तो क्या है कि आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जैसे आप पीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, टीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी आपने सपोज करो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए फॉर्म भर दे और आप टीचिंग पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो तो आप वो फॉर्म भी भर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि केवीएस ने आपको एक अलग मौका फिर से दिया है फॉर्म भरने का, तो आप इसका यूज करना। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हो तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना कि फॉर्म भरते समय सेम सिटी को सिलेक्ट करना, सेंटर के एक ही सिटी को सिलेक्ट करना। क्योंकि अगर आपने डिफरेंट अलग अलग सिटी को सिलेक्ट कर दिया, सेंटर अलग अलग सिलेक्ट कर लिया, तो हो सकता है आपका एग्जाम एक पोस्ट के लिए मॉर्निंग शिफ्ट में हो और दूसरी पोस्ट के लिए हो सकता है सेम डे इवनिंग शिफ्ट में आ जाए, तो आप फिर अलग अलग सिटी में पहुंच नहीं सकते क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा हो सकती है। दूसरी बात क्या है, अगर आप एक ही पोस्ट के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट से फॉर्म भरना चाहो, जैसे सपोज करो आपने फिजिक्स से भी एमएससी कर रखी है और दूसरे किसी सब्जेक्ट से एमएससी कर रखी है, केमिस्ट्री से भी कर रखी है मान लो, तो आप केमिस्ट्री से और फिजिक्स से दोनों से फॉर्म भरने की कोशिश इस तरह से मत करना। उसका रीजन क्या है, क्योंकि एक पोस्ट का एग्जाम एक ही दिन एक ही समय पर होगा, एक ही शिफ्ट में, है ना। तो जितने भी सब्जेक्ट है, मान लो किसी पर्टिकुलर दिन फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ तो जितने भी सब्जेक्ट है उनका सेम टाइम पर होगा, इसलिए उसका कोई फायदा नहीं अलग अलग सब्जेक्ट से फॉर्म भरने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आप एक ही सब्जेक्ट से 2 फॉर्म भरते हो, बहुत से स्टूडेंट होते हैं सेंटर के चक्कर में भर देते हैं, एक सेंटर से एक फॉर्म भर दिया, दूसरे से दूसरा भर दिया, तीसरा भर दिया, है ना, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। ऐसे केस में आपके सारे फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट मान लिया जाएगा, सभी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आपको एक सब्जेक्ट से एक ही फॉर्म भरना है। अगर फॉर्म भरते सपोज करो आपके थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक भी हो गई हो, तब भी आप दोबारा फॉर्म भरने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आपने गलती से भी एक ही सब्जेक्ट के 2 अलग अलग फॉर्म डाल दिए तो उस कंडीशन में आपके सारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर माइनर मिस्टेक हुई है तो हो सकता है बाद में इंटरव्यू के टाइम आपको वो करेक्शन का मौका दे दे, कुछ दे दे, लेकिन अगर आपने 2 फॉर्म भर दिया तो 100% रिजेक्ट माने जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। अब यहां पर मैं बता देता हूं, अगर आप स्पेशली केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो भी स्पेशली केमिस्ट्री से,
केमिस्ट्री से। तो आपके लिए मैं बता देता हूँ, जो एचगोड क्लासेज ई लर्निंग ऐप है, एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर एप्लीकेशन पर फर्स्ट ग्रेड का फ्री कोर्स भी आपको मिल जाएगा, है ना। फर्स्ट ग्रेड के जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनको भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। और पेड कोर्स भी मिल जाएगा। जो पेड कोर्स है उसमें 11,500 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने डाले हैं, जो आपको असाइनमेंट शीट्स प्लस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के फॉर्म में यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको अलग से मिल जाएगी, असाइनमेंट शीट्स का कोर्स भी अलग से मिल जाएगा, पेड कोर्स भी अलग से मिल जाएंगे, है ना। सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए। और अगर आप पेड कोर्स नहीं भी लेना चाहते हो तब भी फ्री कोर्स और आपको मिल जाएगा। फ्री कोर्स के थ्रू भी आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और भी कोई डाउट आई तो हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन पर कॉन्टेक्ट करके हमसे बात जरूर करिए, ताकि हम आपके सारे डाउट को यहाँ पर सॉल्व कर सके। थैंक यू।